नमस्कार दोस्तों, प्रजापति आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जोगीमारा की गुफा लेकर आए हैं। जो गुफा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसमें हम पूरा करने की कोशिश किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जोगीमारा की गुफा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित है। जोगीमारा की गुफा ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? सरगुजा जिले में स्थित है। इसका समय जो है 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी है। जोगीमारा गुफा का जो समय है 300 ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी है। पहाड़ी जो है किस पहाड़ी के पास है? तो रामगिरी की पहाड़ी या रामगढ़ की पहाड़ी के निकट जोगीमारा की गुफा स्थित है। नदी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जोगीमारा की गुफा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका सीमा रेखा जो है वो लाल रंग से बनाई गई है। हाशिया इसका जो है ये पीले रंग से बनाई गई है। धरातल इसका कैसा है? धरातल खुरदुरा धरातल है इसका। इसकी पृष्ठभूमि जो है सफ़ेद पृष्ठभूमि है। जोगीमारा की गुफा राज्य छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा से 50 किलोमीटर दूर रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ी पर तथा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा से 50 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा घाटी पर स्थित है। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 280 किलोमीटर 280 किलोमीटर की दूर रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। जोगीमारा गुफा का निर्माण जो है सम्राट अशोक के समय हुआ था। जोगीमारा गुफा का निर्माण किसके समय हुआ था? सम्राट अशोक के समय हुआ था। और इस गुफा का अध्ययन सर्वप्रथम असित कुमार हलदर तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने सन 1914 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1914 में। कौन किया था? असित कुमार हलदर तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने किया था। जोगीमारा का गुफा जो है ये खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है? खनिज रंग का प्रयोग हुआ है। और यहाँ के चित्र जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा की गुफाओं के समीप ही सीता बेंगरा की गुफा, कौन सी? सीता बेंगरा की गुफा स्थित है। और यह एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला है। और यहाँ पर देवदीन और सुतनुका नामक देवदासी की प्रेम कथा का अंकन भी स्थित है। सीता बेंगरा एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। सीता बेंगरा क्या है? एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। जोगीमारा जो गुफा की माप है वो 10 गुणे या 6 गुणे 6 यानी 10 फीट इसकी लंबाई है, 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 6 फीट इसकी ऊंचाई है। यानी इसकी जो माप है वो टोटल 360 घन फीट है। कितना? 360 घन फीट है। या एग्जाम में जो पूछा जाता है जोगीमारा गुफा की लंबाई कितना है तो 10 फीट, चौड़ाई कितना है तो 6 फीट, ऊंचाई कितना है तो 6 फीट है। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत जो है वो जोगीमारा की गुफा से मानी जाती है। जोगीमारा की गुफा से भित्ति चित्र की शुरुआत हुई है। भारत में अगर खोजी गई सबसे पहली गुफा कोई है तो जोगीमारा की गुफा है। जोगीमारा की गुफा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। असित कुमार हलदर ने यहाँ से प्राप्त 7 चित्रों का उल्लेख किया है। कितने? 7 चित्रों का उल्लेख किया है। रामगढ़ की पर्वत टोपी के आकार का प्रतीत होता है। जोगीमारा के चित्र अनुपातहीन हैं, अर्थात बौने चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर प्रमाण चित्र का कोई प्रमाण नहीं किया गया, प्रमाण का पालन नहीं किया गया है। जोगीमारा में कुल 7 चित्र प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। तो प्रथम खंड इसका जो है ये कुछ मानव आकृतियाँ हैं। क्या? कुछ मानव आकृतियाँ हैं। इसी में हाथी व मछली भी बनी है। यह चित्र गजगृह की पौराणिक कथा से संबंधित है। यानी प्रथम खंड जोगीमारा का जो 7 चित्र खंड है उसमें जो प्रथम खंड है उसमें गजगृह की पौराणिक कथा से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सातों खंड। दूसरा जो है इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। दूसरे में क्या है?
एक वृक्ष के नीचे कुछ व्यक्ति बैठे विश्राम कर रहे हैं। तृतीय खंड में क्या है, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है। इस चित्र में लाल लिली है, नीली लिखी है, लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक प्रेमी युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। प्रथम खंड में क्या है, गजगिरी की पौराणिक कथा। दूसरे में क्या है, एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। तीसरे पर लाल लिली के कुमुदनी के पुष्प पर एक प्रेमी युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। आइए चौथे खंड में क्या है, चौथे में इस चित्र में गुड़िया जैसे बाघ के आकार के अनुपात रहित मनुष्य हैं और इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। इस चित्र में चौथे में क्या है, चौथे में है गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। जो मेन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। सॉरी, यहाँ चोट लिख गया है लेकिन चोंच होगा, मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। पाँचवें खंड में इस चित्र में यहाँ चोंच होगा, सॉरी ये चोट लिख गया है, चोंच होगा। पाँचवें में इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है, उसके चारों ओर गायन वादन रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पालथी मारे बैठी हैं। पाँचवें में एक स्त्री लेटी है, उसके चारों ओर से जो है गायन वादन में रत पालथी मारे कुछ आकृतियाँ बैठी बनाई गई हैं, चित्रित की गई हैं। छठे में क्या है, छठे खंड में इस चित्र में जो है प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। छठे खंड में यह है। सातवें में आपका है, इस चित्र में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। यानी प्रथम खंड जो इसका है, प्रथम खंड में अब ध्यान से सुनिएगा, गजगिरी की पौराणिक कथा से संबंधित है। दूसरे खंड में एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। तीसरे खंड में लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक प्रेमी युगल नृत्य करते हुए चित्रित किए गए हैं। चौथे खंड में आपके मनुष्य के सिर पे चोंच बनाई गई है। पाँचवें खंड में एक दृश्य में एक स्त्री लेटी है, मतलब एक दृश्य बनाया गया है, उसमें स्त्री लेटी है जिसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ मान आकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं। छठे खंड में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवें खंड में इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं।